हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। अगर आप लोग 49 नहीं देखे हैं तो हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे सप्ताह का संबंध दिन से है, तो किस प्रकार है उसी तरह दीवार का संबंध हमें निकालना है। तो देखिए, दिन से यानी दिन से क्या बनता है, यानी दिनों से क्या है बनता है। दिनों से क्या बनता है, सप्ताह बनता है, यानी 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनता है। उसी तरह ईंट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ईंट, ईंट से मिलकर क्या बनेगा दीवार बनेगी। क्या बनेगी दीवार। यहाँ पे क्या हो लिख देंगे बनता है, क्या है बनता है, यानी ईंट से क्या बनेगा दीवार बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न बताने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दी गए पैटर्न में लुप्त पद ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, इस पैटर्न में हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा वही निकालना है। तो देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि इसमें लॉजिक बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए, यहाँ क्या है 24 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 64। तो देखिए 24 में हम लोग अगर 2 का गुणा कर दें, क्या 2 का गुणा करें तो क्या मिलेगा 24 दूना के 48। उसी तरह इस 16 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 32। उसी तरह इस 48 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो 48 दूना के 96, और फिर इस 32 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 64 मिलेगा। उसी तरह इस ऊपर वाले में 13 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26, और 26 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 26 दूना के 52 मिलेगा। कितना मिला 52 मिला। अब 52 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहले पद दूसरे पद से संबंधित है तो पांचवा पद छठवें पद से संबंधित है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 आएगा, लेकिन 85 नहीं आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए, 9 का स्क्वायर कर दें और प्लस 4 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, और 81 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल गया 85 मिल गया। यहाँ पे 85 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 148 दिया है ना। अब इस ऑप्शन में से हमें देखना है किसका वर्ग 148 के लगभग में मिल जाएगा। अगर 14 का वर्ग करेंगे तो 196 मिलेगा, ये तो होगा नहीं। 17 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा। 13 का वर्ग करेंगे 169 मिलेगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो 12 है ना, 12 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दें तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 144 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 148 मिल गया। तो यानी अब फिर यहाँ पे 3 देख लेते हैं। जब 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 3 तरीके 9 और 9 4 13, यानी मिल गया। यानी हमारा ये फॉलो कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रखेंगे 12 रखाएगा। क्या रखाएगा 12 रखाएगा। अब 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और
इसको हमारे साथ बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सिर्फ एक बार समझ जाएंगे तो कहेंगे ओ सर जी यही था, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या है, ये 3 5 3 है ना, 3 5 3 है ना। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 5 3 8, 8 3 11, 11 मिलेगा। लेकिन इसका हम लोग गुणा कर दें, 5 में 3 का गुणा करेंगे सबका, तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया। कितना आ गया, 45 आ गया। देखिए 5 3 15, 15 3 45। उसी तरह 5 गुणे 3 जब इन सबका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 45 होगा। तो बाबू देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। तो खुद से थोड़ा आप लोग बनाने की कोशिश करिए, ये ना सोचिए कि सर बताएंगे, नहीं, वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 45 भरा जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, 45 होगा। अब 45 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिन शशांक ने 12 बजे दोपहर में 12 बजे आते समय खंबे की परछाई देखने की कोशिश की, तो उसे खंबे की छाया किस दिशा में मिली। यानी देखिए दिन का क्या बज रहा है, 12, यानी दिन का क्या बज रहा है, 12 बज रहा है। दिन की दोनों सुई 12 बज रहा है। तो देखिए जब दिन का दोनों सुई यानी 12 बज रहा है तो वो क्या होगी, सूर्य की किरण क्या होती है, लंबवत चमकती है। ये सूर्य हो गया, यानी सूर्य की किरण क्या होती है, लंबवत चमकती है। अब मान लो ये खंभा है, ये खंभा है, तो ये खंभे पे क्या होगी, सूर्य की किरण जब लंबवत चमकती है 12 बजे, तो क्या होगी, इसकी परछाई दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। यानी जब इसकी परछाई ही नहीं बनेगा तो ये परछाई नहीं दिखाई देगी। तो इसमें क्या ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कोई छाया ही नहीं बनेगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध है। बबुआ ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बनाओ। देखिए क्या दिया है, चाचा रिश्तेदार अमीर। देखिए यहाँ पे क्या है, चाचा, ठीक, ये चाचा हो गए। अब देखिए रिश्तेदार, यहाँ पे क्या हो गया, अमीर हो गया। क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे अमीर हो गया और रिश्तेदार हो गया। यहाँ पे जब रिश्तेदार अमीर भी है, यानी रिश्तेदार हमारा क्या है, अमीर है। तो देखिए रिश्तेदार जब हमारा अमीर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो चाचा है, या तो चाचा को अमीर बना दो। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि चाचा रिश्तेदार अमीर, यानी चाचा रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। तो यानी क्या होगा, ये दोनों में आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित युग्म को चुनिए। जैसे चमकदार का संबंध कैंडला से है, क्या होता है, मापते हैं, यानी चमकदार की तीव्रता किससे मापते हैं, मापते हैं, किससे मापते हैं, कैंडला से। उसी तरह यानी मात्रक होता है ना, हाँ, तो ये क्या हो गया, मात्रक है। अब बताइए वायु का किलोग्राम मात्रक है, नहीं। कार्य, अब देखिए दबाव गति होता है, नहीं। तापमान का मीटर होता है, नहीं। लेकिन जो कार्य है ना, कार्य के मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक जूल होता है। यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यानी कार्य और जूल क्या होगा, आपस में संबंधित होगा। कार्य और जूल आपस में क्या होगा, संबंधित होगा। अब कार्य और जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है स्टार के चिन्ह को प्रस्थापित करने के लिए समीकरण को संतुलित कीजिए गणितीय चिन्ह का सही प्रयोग करके। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए ये सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसमें 24 दिया है ना, तो 24 सबके बराबर कर लीजिए। अब 24 सबके बराबर हो गया। अब बराबर पहले में किस में है, सी वाले में है, तो सी वाला हम लोग ऑप्शन उठा लेते हैं। तो सी क्या दिया है, 24 बराबर कितना है, 34 भागे 2 हो गया। फिर 34 भागे 2 माइनस कितना मिलेगा, यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे देखिए माइनस क्या मिलेगा, -5 5 + 12 कितना मिल गया, 12 मिल गया, 12 हो गया। अब हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 × 17 17 दूना के 34 हो गया। कितना हो गया, 34 होगा।
यहाँ पे ये गुणा नहीं होगा, तो इसको आप लोग गुणा को सही कर लीजिएगा। 17 दुना के 34 हो गया। उसी तरह जब 17 दुना के 34 हो गया तो 34 यानी 24 बराबर 17 में और 12 को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 29 मिला। 17 और 12 को जब जोड़ें तो हमें कितना मिला, 29 मिला। और 29 में से जब 5 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 24 मिलेगा। यानी 24 बराबर 24 हो गया। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या कर रहा है, समीकरण को सही कर दे रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित 4 युग्मों में से एक 3 निश्चित तरीके से समान है लेकिन एक भिन्न है, यानी उसे बिजोड़ है, तो उसे निकालना है। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग हिस्ट्री यानी भूगोल के हिसाब से पढ़े होंगे तो आप लोग को जीके जीएस पढ़े होंगे तो इस समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए डोंगरी क्या है, एक जनजाति है। क्या है, जनजाति है। क्या है, जनजाति है। तो किस प्रदेश में पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश, अरे जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। जो डोंगरी है ना, जम्मू कश्मीर की क्या है, एक जनजाति है। उसी तरह जो बोडो है ना, बोडो अरुणाचल प्रदेश की क्या है, एक जनजाति है। कोंकणी जो है ना, ये गोवा की क्या है, एक जनजाति है। यानी क्या मिलेगा, ये यानी डोंगरी, बोडो और कोंकणी ये क्या है, जनजाति है। क्या है, जनजाति है। तो ये देखिए जो डोंगरी है ना जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, बोडो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, कोंकणी गोवा में पाई जाती है। लेकिन जो तमिल है ना, तमिल केरल की जनजाति नहीं है। तो ये क्या है, हमारा विषम है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले ध्यान दिया जाता है। ऐसे जब भी आपको आकृति मिले कहीं भी तो इसमें 8 आप लोग को त्रिभुज मिलते हैं। तो देखिए 8 यहाँ पे मिल गया और 8 यहाँ पे मिल गया, लेकिन यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि ये त्रिभुज इस तरह बनाया गया है ना। तो कितना मिल गया, 8 + 8 + 6, क्योंकि 3 इधर 3 इधर, तो ये 6 हो गया। यहाँ पे 3 लिख लीजिए, यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए, 6 हो गया। उसी तरह ऐसे आकृति में हमें कितना मिलेगा, 3 तो यहाँ मिला, 1 यहाँ, तो कितना हो गया, 4 यहाँ। फिर 4 यहाँ से भी मिलेगा, 4 यहाँ भी मिलेगा, 4 यहाँ मिल गया, तो कितना हो गया, 4 और 4 8 + 8 8 हुआ ना। तो देखिए 8 8 16, 16 6 22, 22 8 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब 30 में ये तीनों हाई बड़का बड़का मिल जाएगा, बड़ा वाला मिला, कितना हो गया 31, 31 के बाद ये वाला 32, फिर 32 के बाद ये बड़ा वाला, 32 के बाद 33, 33 के बाद ये बड़ा वाला 34। यानी कितना मिल गया, टोटल कितना मिला, 4। और 4 में जब 30 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 34। अब 34 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।